वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिते प्रेम ते ही समय जस तस कहि सकई न शेषु रामा तस कहि सकई न शेषु कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु आहा मम मल निजनेषु सियावरि राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चरण में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की कथा, जिसमें मेरे राम से मिलने के लिए भाई भरत जी प्रयागराज पार होते हुए चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और शीघ्र ही उनका श्री राम से मिलन होने वाला है। तो हम भी ज़्यादा देरी ना लगाते हुए चलते हैं कथा की ओर। और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि भरत प्रेम ते ही समय जैसे तस कह सके न शेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु आह मम मलिन जनेश। कवि के लिए तो वैसा है अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद हो। सकल स्नेह सथिल रघुबर के गए कोस दुहि दिन कर ढर के जल थल दिखे बसे निस बीते किन गवन रघुनाथ परिते। सब लोग श्री राम के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्य अस्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए, क्योंकि प्रेम में पैर नहीं चलते आगे। जल स्थल का सुबास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिया सपने अस देखा। उधर राम जी रात शेष रहते ही जाग गए। उनकी आधी रात को आंख खुल गई, जिसे कहते हैं सुबह का सपना 2-3 बजे का। ऐसे जागे सिए सपने ऐसे देखा। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। सहित समाज भरते जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। मानो समाज सहित भरत जी जहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संताप हो रहा है। सकल मलिने मन दीन दुखारी देखी सासु आने अनुहारी। सुन सिए सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा है सीता जी ने। सीता जी का स्वप्न सुनकर राम के नेत्रों में जल भराया और सबको सोच से छुड़ाया। देर वाले प्रभु लीला के वश होकर सोच के वश हो गए हैं। लखन सपने यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाए कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सन्माने। और राम जी बोलते हैं लखन जी से, क्योंकि सीता मैया को भी सपना आया और राम जी भी आधी पैर को उठ चुके हैं, लेकिन हमारे लखन जी तो कभी सोते नहीं है। वो क्या बताएंगे, वो तो सुनेंगे ही सपने। तो लखन से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण को समाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनि माने सुरे मुनि बंदे बैठे उतर दिशि देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अव लोके कारण काह चित सच कित रहे। तब समाचार की रात कोलन आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का पूजन, मुनियों की वंदना करके राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है।
वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। क्या कहते हैं भील आकर राम से, सुनते हैं। सुनित सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते श्री राम में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और दशरथ ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से बह गए, क्योंकि उनको खबर मिल चुकी है कि भरत जी आ रहे हैं। बहुरी सोचे बस भेसिर वनु, कारण कवन भरत आगमनु। सीतापति श्री रामचंद्र जी पूर्ण सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने ऐसा कहा कि उनके साथ सेना भी है। सो सुनी राम भात सोचो, इत पितु बचैत बंधु सबदु। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावन तनाही। सुनकर राम ने अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को उन्होंने समझकर तो प्रभु राम जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब बाये जाने, भरत कहे महो साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहते समय समनीति बचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लखन जी ने देखा कि प्रभु राम जी के हृदय में चिंता है, तो समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ रोमन स्वामी, आपन समुझ गयो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से डीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए यह मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ श्रोमणी सब जानते हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ, सुनिए। नाथ सुहाद्र सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद बिना ही कारण परमित करने वाले सरल हृदय और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, इसीलिए आपने हृदय में सबको अपने समान ही जाना है। आपको सब सीधे लगते हैं प्रभु, क्योंकि आप सीधे हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होए जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रेम पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति प्रायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। ते आजू राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु को वसुरुता की, जाने राम बनवास काकी। वे भरत भी आज राम का पद सिंहासन अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं, करी कुमंतरु मन सजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरे दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए जहाँ आए हैं, और करोड़ों ने प्रकार कुटिलता रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए। यहाँ पर देखिए राम के चरणों में लखन का प्रेम, कि उन्हें शत्रुघ्न भी जो उनके सगे भाई हैं वो भी उन्हें भरत जी की टीम में लग रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि भरत और शत्रुघ्न टीम बनाकर आए हैं मेरे राम पर हमला करने के लिए। ऐसा प्रेम है लखन जी का। जो जिए होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाज गजाली। भरत ही दोसु देई को चाहे, जग बुराए राजपथ पाए। यदि इनके हृदय में कपट रुचालना होती तो रथ घोड़े हाथी क्यों लेकर आते साथ में। व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है प्रभु। शीस गुर ते गाम घुषु, चढ़ियो भूमि सुर जान।
लोक वेद तै विमुख भान, अधम न बैन समान। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो आज की कथा में हमने सुना कि श्री राम जी को संदेशा मिल चुका है, सूचना मिल चुकी है कि भरत जी आ रहे हैं, और लखन जी के मन में थोड़ी सी शंका उठ रही है कि भरत जी कहीं अच्छी नीति से तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कूटनीति तो नहीं अपना रहे हैं, मेरे राम पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे कि लखन जी राम जी से इस बारे में क्या कहते हैं। तो आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। जय सिया राम। धन्यवाद।